हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है रिवीजन, जिसमें हम काफी चैप्टर्स रिवीजन में चल रहे हैं। एक्सपोनेंट्स चल रहा है, लीनियर इक्वेशन चल रहा है, फैक्टराइजेशन चल रहा है, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। तो हर एक क्वेश्चन हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं हर एक दिन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस क्या है? सक्सेस बच्चों, कामयाबी क्या है? जो आप छोटे छोटे स्टेप्स जो रोज आप कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स आपको कामयाबी की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, आपको कहीं ऊपर सीढ़ी में कहीं ऊपर बिल्कुल टॉप में पहुंचना है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप स्टेप दर स्टेप लेके ही आप ऊपर टॉप तक पहुंचते हो। ऐसे नहीं कि आपने सीधे छलांग मार देते हो। दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो वही केस हमारे लाइफ के साथ भी है कि आपको कोई चीज अगर अचीव करनी है, लाइक यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कुछ भी, तो आपको अभी से स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजें उस लेवल के लिए, उस चीज के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा, है ना। आप अगर ये सोचो कि बाद में मैं ये सब कर दूं, तो सब पॉसिबल नहीं होता। तैयारी अभी से ही होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा करो। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, फाइनल एग्जाम में, तो थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको रिजल्ट में काफी सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो हम कर रहे थे। तो कल तुमने परसेंटेज का क्वेश्चन किया, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन थे दोनों परसेंटेज के, है ना। हालांकि परसेंटेज ये कोई ऐसे क्वेश्चन आपके पास है नहीं, बट हमने किए। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। 0.6 टू द पावर 0 माइनस 0.1 टू द पावर -1 अपॉन 3/2/3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 3। ठीक है, और कुछ है हमारे पास, और भी है, प्लस -1/3 की पावर -1। ठीक है, ये आज इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है एक्सपोनेंट का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वही कल वाली बात आ जाती है कि सर अगर हमें सब कुछ आता है, इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, इफ यू नो हाउ टू राइड अ कार, तो आपके लिए अगर गाड़ी चलाना आती है, तो रास्ता कोई सा भी हो, आप उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो आपको अपने रूल्स अगर पता है कि सर किस तरह से एक्सपोनेंट्स को हम यूज करते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन कर भी सकते हैं। तो 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 अपॉन 3/2/3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से शुरू करते हैं? सबसे पहले पावर्स के साथ खेलते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 हो जाएगा सर। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 माइनस 0.1 है, तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0.1 की पावर 1 अपॉन, इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3/3 की पावर 1, क्योंकि हम सबसे पहले पावर को प्लस कर रहे हैं, और इनटू 3/2 की पावर 3 है, फिर प्लस है -3, -1/3 है, तो -3 की पावर 1 हो गई। तो हमने क्या कर दिया, सब चेंज हमने यहाँ पे सबसे पहले चेंज किया। तो चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब ये आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट यस इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी बुक में क्वेश्चन है कि नहीं, आपको अगर चीज समझ में आ गई, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, तो हम क्वेश्चन कैसा भी कर लेते हैं। क्वेश्चन से डरना नहीं है, कैसा भी आए। ठीक है,
तो मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, अगर आपको पता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, बाइक कैसे चलाई जाती है ना, आपको चलानी आती है, तो आपको रोड से ज्यादा मतलब नहीं है। फिर जिस तरह की रोड आएंगे उस तरह से आप गियर चेंज करेंगे, उस तरह से आप अपनी स्पीड को रखेंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। आपको पता है कि इस तरह के एक्सपोनेंट का क्वेश्चन अगर आया तो काफी बच्चे तो देख के डरेंगे, तो पॉइंट आ गया सर, क्या क्या अपॉन में ऐसा कर दिया। तो हमने कितना सिंपल एक क्वेश्चन बना दिया। क्या क्या सर हमने, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होती है। सबसे पहले हमने पावर्स को सही किया। मैंने आपको बताया था कि माइनस में कभी भी कोई पावर मत रखना, माइनस में कभी भी कोई पावर मत रखना। तो सर ये -1 है तो ये 1 हो जाएगा, 3/2/3 की पावर -1 तो ये 1 हो गया। ये -1 था तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये ऊपर आ गया नीचे आ गया। ये -1 था, इसको +1 बनाना है तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 3/2, चलो इस पे हमने छेड़छाड़ नहीं की। ये -1/3 था, ये ऊपर जाएगा तो -3 की पावर 1 हो गया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, जितनी भी नेगेटिव पावर्स थी उनको हमने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। फिर आते हैं हम देखो सब रिवीजन चल रहा है, तो अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि हमने बहुत से चैप्टर रिवीजन में हमने ले लिए हैं। यहाँ पे सब चैप्टर से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है 1 ऐसे ही रखूंगा अभी फिलहाल, -0.1, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा, है ना। तो वही चीज मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 10, 10 की पावर 1 10 ही होता है अपॉन, अच्छा ये चीज देखो, ये 2 की पावर 3 है अपॉन 3 है, मल्टीप्लाई है 3/2 की पावर होल की पावर 3। तो सर ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 3 की पावर 3 है। और आप इसको अब देखो, अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, क्योंकि 3 की पावर 1 3 ही होगा, प्लस माइनस माइनस, और यह माइनस का 3 आएगा। तो अब बहुत शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 पूरी कैंसिल, ये पूरा 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 का स्क्वायर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके बचा। 1 में से 10 गया, -9 अपॉन, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बचा, -3। तो फाइनल आंसर है -9/6। तो सर इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 2 6, तो -3/2 इज अवर आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, -3/2 हमारा इसका आंसर आ गया, राइट। कॉपी कर ले इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें फाइंड वैल्यू ऑफ n निकालना है, फाइंड n निकालना है यहाँ पे, ठीक है, n निकालना है, और ये है n 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 27 टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 27। क्वेश्चन कॉपी करेंगे। आई विल गिव यू 30 to 40 सेकेंड्स। अगर हो पा रहा है तो जल्दी इसको कर दो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आइए आते हैं इस क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। अच्छा n की वैल्यू निकालनी है ना, मैंने आपको हमेशा बोला एक्सपोनेंट आप कभी भी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे छोटी वैल्यू लेके चलो, सबसे छोटा बेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें बनती है हमेशा क्वेश्चन में। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इसको बेस लेके चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सब 3 में ही कन्वर्ट हो रहा और होएगा, क्वेश्चन में दिया होता है, ऐसे नहीं कि फालतू। अब देखो 9 है, सर इस 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख लूं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख लो। तो 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया इंटू n, ये तो 3 की पावर 5 थी ही। 27 है सर, 27 को क्या लिखेंगे, देखो 3 3 9, 3 27 है ना, 3 की पावर 3 लिखते हैं 27 को। नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो बन गया। इस तरह से फैक्टर ढूंढ के निकालते हैं हम। तो इसको लिख सकता हूं सर मैं 3 की पावर 3, ये हो गया 27, और ये 3 इसका ऊपर वाला 3 अपॉन 3 81। मेरे को तो पता है 81 क्या होता है, बट आपको नहीं पता, तो आप ऐसे निकालेंगे 3 2 27, फिर 3 9 फिर 3 3 फिर 3 1 यानी कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 3 की पावर 4, और एक 4 इसका अपना खुद का ऊपर है, वो भी हमने कर दिया, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां से चाहे तो मैं प्लस कर लूं पावर और माइनस कर लूं, ये भी कर सकता हूं एक साथ, और चाहे तो आप अलग अलग सॉल्व कर लो। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5, और ये क्या होती है, मल्टीप्लाई आती है 3 की पावर 9, 3 इंटू 3 की पावर 16, 4 4 जा 16। अब मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 16 मतलब 3 कितनी बार है, 16 बार है ना। 3 की पावर 16 मतलब 3 कितनी बार है, 16 बार है। 3 टू दी पावर 16 और 3 टू दी पावर 9, 9 बार है, और ये 5 बार है। तो अब देखो यहाँ अगर मैं यहाँ से पूरा एक 3 यहाँ काट दूं तो यहाँ कितने बचेंगे, 4, 5 में से 4, 9 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 13। यहाँ 4 बार 3 है, यहाँ 9 बार 3 है, तो टोटल कितने बार हो गया, 13 बार 3 हो गया, और नीचे 16 बार है। तो ये पूरा काट देंगे यहाँ, और यहाँ बचेगा 16 में से 3 गए 3, और ये तो पूरा कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे। तो फाइनल जो मेरे पास बचा, फाइनल मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 की पावर 2n ऊपर, और नीचे बचा 3 की पावर 3। बेस सेम है और डिवाइड में है, तो आपको पता है जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस। तो आंसर आ गया 3 2n माइनस 3, 3 टू दी पावर 2n। आपको पता है ना x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है, तो दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बट सर वहीं x अपॉन ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b है, दोनों के बेस सेम है एक्स एक्स पावर, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी a माइनस b, ठीक है। चलिए तो यहीं पे जो है, अब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, कैसे, 3 की पावर 2n प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 9, है ना। यहीं से मैंने इनको प्लस किया अपॉन, अब देखो ये नीचे क्या बन रहा है, चलो इसको ऐसा करो, पहले इसको मैं सॉल्व करता है, ओपन करता है 3 की पावर 2n, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 16, ये कर दिया। बस तीनों सेम बेस है, 3 3 3, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बिल्कुल 2n प्लस 5 प्लस 9, और सर ये बेस, ये भी तो बेस सेम है, तो इधर माइनस कर दो, -1 -16, है ना, ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा, तो सॉल्व कर दो। 3 की पावर 2n, 9 5 14, 14 में से एक गए 13, ठीक है, तो 13 में से 16 गए माइनस का 3, तो 3 की पावर 2n माइनस 3, यहाँ भी यही आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी कर लो, आंसर आपको सेम ही मिलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड x, ठीक है। इस बार x आपको निकालना है, तो यहाँ है 3 टू दी पावर 2x माइनस 1, 1 अपॉन 27 की पावर x माइनस 3। चलो लगाओ थोड़ा दिमाग, x कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो रहा है ना 27 टू दी पावर x माइनस, चलो चलिए 3 टू दी पावर 2x माइनस 1, तो सर ये कैसे करेंगे, इसको भी मैं क्या करता हूं, देखो आपको पता है ना कि बेस बराबर होना चाहिए तभी आप पावर इक्वेट कर सकते हो, बेस बराबर होना चाहिए तभी पावर इक्वेट कर सकते हो। ओ इधर तो मैं n निकालना था ना, सॉरी, इधर तो क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं, सॉरी सॉरी, इधर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। देखो इधर क्या है, 3 टू दी पावर 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 27 भी चल ही रहा था, तो 27 को भी चल ही रहा है। तो सर हम पावर को इक्वेट तब तक नहीं कर सकते जब तक इस बेस सेम ना हो, तो इसका बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, अभी आपको दिखाया मैंने। तो सर 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम है तो मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूँ, पावर इक्वेट कर दी, तो 2n इक्वल्स टू 3, ये -3 तो जाके हो जाएगा प्लस का 3, 3 और 3 6, तो 2n इक्वल्स टू हो गया 6, तो n बराबर हो गया 3, कटेगा ना, 2 3 जा 6,
n बराबर 3 कैसे हुआ सर, कोई पूछे अगर, तो ये देखो 2n इक्वल्स टू 6 था, में n की वैल्यू चाहिए थी 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, वही जो लीनियर इक्वेशन में सीखा है हमने। तो n कितना आ गया, 3 आ गया। आई बात समझ में? वैसे ही आप यहाँ करने वाले हो, यहाँ क्या करने वाले हैं सर हम, सर यहाँ आप ये करने वाले हो 3 टू दी पावर 2x माइनस 1, इसको क्या करो ना, ये तो 2x माइनस 1 ही रहने दो, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 की पावर 3 27। बट सर यहाँ तो अब आप क्या करोगे, अब तो अलग अलग है यहाँ पे, तो इसको जो है मैं अगर करूं 3 की पावर 2x माइनस 1/3 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाद 3 इंटू एक्स माइनस 9। ठीक है, तो सर ये तो आपका इधर 3 है, बट ये आपका 1/3 है, ये 1/3 है। तो मैं क्या करूंगा 1/3 को बनाऊंगा 3, 1/3 को बनाएंगे 3, ठीक है, और पावर जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी, माइनस का 3x प्लस का 9, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, राइट। नाउ अब मैंने बेस सेम कर दिए, तो जब बेस सेम कर दिए तो पावर इक्वेट कर सकता हूं, तो 2x माइनस 3x इधर आएगा प्लस का 3x, प्लस का 9 था, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 2 और 3 होता है सर 5x, 9 और 1 होता है 10, तो x हो गया 10/5, तो यहाँ आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।